चेरी लर्न। नमस्ते चेरी लर्नर्स। समुद्र का खारापन हमेशा से एक जिज्ञासा का विषय रहा है और इसका उत्तर रसायन विज्ञान और भूविज्ञान के मिश्रण में छिपा है। समुद्री पानी में नमक मुख्य रूप से भूमि पर चट्टानों में मौजूद खनिजों से आता है। जब बारिश होती है तो ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है, जिससे हल्का अम्ल बनता है। यह अम्लीय वर्षा का पानी चट्टानों और खनिजों को तोड़ता है, जिसे अपक्षय की प्रक्रिया कहते हैं। जब चट्टानें घुलती हैं, तो वे विभिन्न लवण छोड़ती हैं, जिनमें सोडियम और क्लोराइड भी शामिल हैं, जो नदियों और धाराओं के माध्यम से समुद्र में पहुंचते हैं। ये प्रक्रिया लाखों वर्षों से चल रही है, जिससे समुद्र की नमक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई है। समुद्र में एक बार नमक पहुंचने के बाद वह बस यूं ही धुलकर चला नहीं जाता। जब समुद्र की सतह से पानी वाष्पित होता है और बादल बनाता है, जो फिर वर्षा के रूप में लौटता है, तो वह नमक पीछे छोड़ देता है। इस चक्र का मतलब है कि ताज़ा पानी वर्षा के रूप में समुद्र में वापस आता है, जबकि नमक जमा रहता है, जिससे समय के साथ समुद्र अधिक खारा हो जाता है। औसतन समुद्र के पानी में लगभग 3.5% नमक होता है। हालांकि इसकी सांद्रता अलग अलग जगहों पर भिन्न हो सकती है, जैसे कि मृत सागर जो बहुत अधिक खारा है, या ध्रुवीय समुद्र जहां पिघलती बर्फ के कारण ये अधिक पतला होता है। अगर आप समुद्र से सारा नमक निकाल लें, तो ये पृथ्वी की पूरी भूमि पर 500 फीट मोटी एक परत बना सकता है। समुद्र के विपरीत झीलों और नदियों का पानी खारा नहीं होता, क्योंकि ये निरंतर बहाव का हिस्सा होते हैं, जो लवणों को बाहर बहा देता है। जब बारिश होती है, तो ये चट्टानों और खनिजों को अपक्षय की प्रक्रिया से कुछ मात्रा में लवण के साथ बहा ले जाती है। ये लवण नदियों और धाराओं के माध्यम से समुद्र जैसे बड़े जल निकायों तक पहुंचते हैं। चूंकि नदियां लगातार बहती हैं और अंततः समुद्र में मिल जाती हैं, इसलिए उनमें बड़ी मात्रा में नमक इकट्ठा नहीं हो पाता। इसके विपरीत समुद्र इन लवणों के लिए एक अंतिम स्थान की तरह काम करता है। जब नदी का पानी समुद्र में पहुंचता है, तो ये अपने साथ लवण भी लाता है, और लाखों वर्षों के दौरान ये लवण समुद्र में इकट्ठा होते गए हैं। चूंकि समुद्र में पानी वाष्पित होकर लवण पीछे छोड़ देता है, वे कहीं और नहीं जा पाते, जिससे समुद्र नदियों या झीलों की तुलना में कहीं अधिक खारा होता है। कुछ झीलें, जैसे कि यूटा की ग्रेट सॉल्ट लेक या मृत सागर, अपवाद है, क्योंकि इनमें अन्य जल निकायों में बहाव के लिए कोई निकास नहीं होता। इसके बजाय ये केवल वाष्पीकरण पर निर्भर होते हैं, जो लवण पीछे छोड़ देता है और उच्च खारापन का कारण बनता है। लेकिन अधिकांश झीलों और नदियों में निरंतर बहाव लवणों के संचय को रोकता है। यही कारण है कि उनका पानी खारा नहीं होता। तो अगली बार जब आप समुद्र किनारे हो और खारे पानी का स्वाद लें, तो याद रखें कि ये लाखों वर्षों से खनिजों के समुद्र में बहने का परिणाम है, जो पृथ्वी की जटिल और सतत प्रक्रियाओं की एक आकर्षक याद दिलाता है। देखने के लिए धन्यवाद।